7 टॉपिक है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आपने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे परमाणु के समूह का प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन से पूर्णतः नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं जिसके गुणधर्म अनुप्रयोग बिल्कुल भिन्न है। एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में एल्केन, एल्काइन और साइक्लिक एल्केन होते हैं। एरोमेटिक में साइक्लिक रिंग तो होती है प्लस उनका रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉनों का रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। एरोमेटिक में साइक्लिक रिंग होती है। हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। एल्कोहल तब बनता है जब एलिफेटिक कंपाउंड पर OH जुड़ता है, तो एरोमेटिक जब 6 कार्बन एरोमेटिक रिंग पर OH जुड़ता है तो फिनॉल बनता है। इन वर्गों के यौगिकों उद्योगों तथा दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, फिनॉल का टॉयलेटरी में यूज़ किया होता है और उदाहरण के तौर पर हम ध्यान देने योग्य लकड़ी के फर्नीचर पॉलिशिंग तथा सामान्य स्पिरिट के हाइड्रोक्सिल स्पिरिट में सैनिटाइजर का में भी यूज़ किया जाता है एल्कोहल ग्रुप का। इसे शर्करा की फर्टिलाइजेशन से एल्कोहल बनता है तथा वस्त्रों के प्रयुक्त कपास से लिखने के कागज में तथा OH समूह के युक्त यौगिकों में से निर्मित होता है। जरा आप कागज के बिना जीवन कल्पना नहीं कर सकते तथा मुद्रा नोट तथा प्रमाण पत्र नहीं होंगे कि रुचिकर कहानियों के पत्रिका तथा भिन्न संसार होंगे। ठीक है, एल्कोहल के अधिक हाइड्रोक्सिल और एलिफेटिक ROH। देखो, एलिफेटिक कंपाउंड से OH जुड़ा रहता है ROH और एरोमेटिक कंपाउंड से OH जुड़ा रहता है तो फिनोली एरोमेटिक तंत्र से केस कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने यहाँ बताई थी। एल्कोक्सी ROH और AROH समूह के द्वारा ROH में RO और ARO O माइनस नेगेटिव होगा तथा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से दूसरे वर्ग के यौगिकों ईथर कहते हैं, जिन्हें ईथर कहते हैं। ईथर का निर्माण इस तरह से होगा सकते हैं। ईथर वो यौगिक है जो एल्कोहल, फिनोल, हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन के एल्किल तथा एरिल समूह द्वारा विस्थापन से बनते हैं। ठीक है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो वर्गीकरण मोनो डाई ट्राई और स्पेक्ट्रल संकरण द्वारा OH जुड़े होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। एलिलिक में डबल बॉन्ड की वजह से एलिलिक बनता है और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन और 3 डिग्री कार्बन कार्बन कार्बन। बेंजीलिक एल्कोहल में बेंजीन से एल्कोहल एरोमेटिक पहले स्पेक्ट्रल संकरण द्वारा परमाणु से जुड़ा होता है। उदाहरण प्राथमिक में एरोमेटिक रिंग से CH2OH और OH कंपाउंड में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 डिग्री तृतीयक। यौगिक में sp2 संकरण से जुड़े रहते हैं विनाइलिक डबल बॉन्ड से, ये sp2 संकरण से जुड़े रहते हैं एल्कोहल। मोनो डाई एंड ट्राई ईथर में अगर दोनों तरफ एक ही कंपाउंड से जुड़े होते हैं तो ये सममिति बोलेंगे और अलग अलग कंपाउंड है तो उन्हें, जैसे कि ये इथाइल और एरोमेटिक बेंजीन और ये इथाइल और मिथाइल असमित बोलेंगे नाम पद्धति एल्कोहल। CH3OH को मिथाइल एल्कोहल, इसे मेथेनॉल बोलेंगे। और एन प्रोपाइल एल्कोहल, इस IUPAC नाम को बोलेंगे प्रोपेन 1 ओल, काउंटिंग 1 2 3 और यहाँ से काउंटिंग 1 एंड 2। इसमें सबसे लंबी चेन पहले डिसाइड करेंगे 1 2 3, 2 पर ओल लगा हुआ है। ओल मतलब ये OH में अनुलग्न ओल लगाते हैं और जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3। सबसे लंबी चेन को डिसाइड करते हैं, फिर काउंटिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। तब इनके सामान्य नाम जैसे कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है डबल ग्रुप, तो आइसो
प्रोपाइल, मेथ, एथ, प्रोप और एल्कोहल, तब इसे प्रोपेन, मेथ, एथ, प्रोप, टू इन, टू ऑल, सॉरी। इसी प्रकार एन ब्यूटाइल एल्कोहल को ब्यूटेन, वन ऑल, और द्वितीय ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल को ब्यूटेन, वन, टू ऑल। और आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है इस वजह से टू मिथाइल। तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से और सबसे लंबी चेन जोड़ेंगे। इसमें आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल को टू मेथिल, फिर प्रोपेन लिखने के बाद आता है ऑल, और डबल, जैसे कि डबल बॉन्ड हो वो भी प्रोपेन जो चेन की काउंटिंग नंबर लिखने के बाद आएगा ये, और टू मेथिल अल्फाबेटिकल पैटर्न में आएगा। ट्रिपल ब्यूटाइल एल्कोहल 3 डिग्री है, और टू मेथिल जैसे टू पर सबसे लंबी चेन जोड़ेंगे 1, 2, 3, तब 2 पर मिथाइल और 2 पर एल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ऑल। फंक्शनल ग्रुप बाद में आएगा। ये आईयूपीएसी नाम जो है वो प्रैक्टिस समझने से ज़्यादा बेटर है कि प्रैक्टिस से आएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तब अपने आप उंगलियां चलने लग जाएगी और कौन कौन कहाँ पर आएगा सब अपने आप नाम लिखने में आ जाते हैं। चक्रीय एल्कोहलों का नामकरण पूर्व लग्न साइक्लो लगाकर किया जाता है, जैसे कि साइक्लो हेक्सेन, 2 मिथाइल 1, 2, 3, 4, 5, सबसे लंबी रिंग 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, पेंटेन, 1 ऑल, 1 ऑल भी लिख सकते हैं, पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। फिनॉल, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न है फिनॉल। इसका सामान्य नाम आईयूपीएसी अनुमत जैसे ये फिनॉल है। इसमें अगर मेटा ऑर्थो पोजीशन पर एल्कोहल है 2 मिथाइल फिनॉल, इसका सामान्य नाम ऑर्थोक्रिसोल, इसका सामान्य नाम मेटाक्रिसोल, इसका सामान्य नाम पैराक्रिसोल, 4 मिथाइल फिनॉल। और डबल हाइड्रोक्सिल कंपाउंड में कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोन अथवा क्विनोन। बेंजीन 1 एंड 2 पोजीशन पर डाइओल, डाई मतलब डबल, ऑल मतलब एल्कोहल। बेंजीन 1, 3, 1, 2, 3, 4, इस साइड से भी 1, 2, 3, 4। ईथरों के साधारण नाम के व्युत्पत्ति के लिए एल्किल तथा एरिल समूह के नामों का अंग्रेजी वर्णमाला में अलग अलग लिखकर अंतर ईथर शब्द का उपयोग। उदाहरण के तौर पर इथाइल, मिथाइल, ये अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा फिर बाद में मिथाइल आएगा। यदि दोनों एल्किल समूह के समान हो तो एल्किल के पूर्व लग्न डाई लगाते हैं, इधर भी इथिल इधर भी इथिल, तो डाई एथिल ईथर, ईथर बीच में जुड़ेगा, डाई इथल ईथर। आईयूपीएसी नाम पद्धति ईथरों का हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। हाइड्रोक्सिल कंपाउंड में OR, हाइड्रोक्सिल OR और अथवा OAR जो एरोमेटिक कंपाउंड है समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, तो R जहाँ R वो AR, एल्किल ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप। इसके एरिल समूह के हाइड्रोकार्बन चुना जाता है। इन समूह को उदाहरण CH3OH, इसमें डाइमेथिल ईथर और इसका आईयूपीएसी नाम मेथॉक्सी, ये ऑक्सी कंपाउंड द्वारा जुड़ेगा। और एथॉक्सी एथेन, इसमें अल्फाबेटिकल भी होगा, मेथॉक्सी 1 मेथॉक्सी प्रोपेन और मेथॉक्सी बेंजीन, इसे NaCl भी कहा जाता है। इसका साधारण नाम मेथिल फेनिल ईथर है। इसी प्रकार हेप्टिल फेनिल ईथर, हेप्टिल फेनिल ईथर 1 फिनॉक्सी मतलब कि 1 पर फिनॉल और ऑक्सी द्वारा जुड़ेंगे हेप्टेन। मेथिल आइसोप्रोपेन ईथर और फिनाइल आइसोपेंटेन ईथर। प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं, एल्कोहल के OH समूह के ऑक्सीजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड के sp3 संकरण, इसमें जो बॉन्ड एंगल बनाता है वो कार्बन हाइड्रोजन का जो रिपल्शन है, यहाँ पर लोन पेयर का जो पोल बनेंगे उनके रिपल्शन की वजह से यहाँ 108 डिग्री का कोण बनेगा। और ये बेंजीन और हाइड्रोजन का रिपल्शन है वो 109 डिग्री का एंगल बनाएगा। और कार्बन जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन है जो लोन पेयर कार्बन का, तब यहाँ बॉन्ड एंगल 111.60 डिग्री बनेगा। और बॉन्ड लेंथ है वो
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस वजह से 96 pm इसकी लंबाई होगी, नज़दीक होगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड लेंथ है 142, इसमें ऑक्सीजन और जो बेंजीन का कार्बन है उसकी बॉन्ड लेंथ है 136 और कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है 141। एल्कोहल के कार्बन और हाइड्रोजन का रिपल्शन आबंध कोण चतुष्फल की 109 डिग्री, थोड़ा सा कम होगा। ऑक्सीजन असर इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण रिपल्शन की वजह से ये एंगल बनते हैं तथा ऑक्सीजन एरोमेटिक sp2 संकरण, कार्बन sp2 संकरण है। इसमें sp2 और sp3 में s भाग 33% और 20% होगा। 20% एस को जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड इस तरह से बनेगा और पी का कुछ इस तरह से, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन और साझा करता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी और जेड कक्षा में अगर पाई इलेक्ट्रॉन करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। सिंगलेट कार्बन और ऑक्सीजन अबंध 136 है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। एल्कोहलों और फिनोलों का विघटन एल्किनों से। एल्किन जब एल्किल कंपाउंड को अम्ल उत्प्रेरकीय जलयोजन H2O और तनु अम्ल में मिलाया जाता है, तब OH और H कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन क्रियाविधि से OH और H जुड़ जाएंगे। इसमें दो तरह के कंपाउंड होंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री। इसकी क्रियाविधि, जब तनु अम्ल में H2O मिलाया जाता है तो H प्लस H2O से क्रिया करके H3O प्लस बनाएगा। H3O यहाँ कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, तब यहाँ कार्बोकेटाइन और एनाइन बनेगा। एनाइन बनने से ऑक्सीजन की H प्लस टूटकर यहाँ कार्बो एनाइन से जुड़ जाएगा और H2O प्लस यहाँ कार्बोकेटाइन और H2O प्लस की अभिक्रिया अब होगी सेकेंड चरण में H2O जुड़ेगा, तब यह विन्यास H बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन को देकर H प्लस बाहर निकल जाएगा। H प्लस जैसे बाहर निकलेगा H2O से वापस अभिक्रिया करके H3O प्लस बनाएगा। ये रोटेशन चलता रहेगा। हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण के द्वारा BH3 का होल ट्वाइस, BH3 से जब एल्किन की अभिक्रिया करवाते हैं तब यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, जो जहाँ पर H प्लस आकर जुड़ेगा और BH2 कार्बोकेटाइन से और H प्लस एनाइन से जुड़ेगा। तब यह अभिक्रिया BH3 की जगह H हटकर प्रोपेन के थ्राइस के रूप में जुड़ेगा तथा OH और H2O से जब अभिक्रिया करवाते हैं BOH का होल थ्राइस बनकर बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा, प्रोपेन 1 होल। दिक् आबंध पर बोरॉन की योजना इस प्रकार है कि बोरॉन परमाणु उस sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर पहले से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिस पर पहले से बहुत हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा अवस्थित होते हैं। इस प्रकार प्राप्त एल्कोहल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे एल्किनो से मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार के विपरीत। मार्कोनिकोव का जो नियम है उसके बिल्कुल विपरीत जलयोजन से बनी होती है। इस अभिक्रिया को एल्कोहल की लब्धि उत्तम होती है। कार्बोनिल यौगिकों से पैलेडियम की जो सतह है उस पर अगर कार्बन डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया करवाती है, हाइड्रोजन अवस्थित होते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ेगा। ये H2 H प्लस और H माइनस बहुत ही संकीर्ण अवस्था में OH और CH बनाएगा, CH2 OH बनाएगा और COR पैलेडियम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और NaBH4 H प्लस प्रोवाइड करवाएगा तो एल्कोहल बनेगा। ऐसा ही सेम अभिक्रिया LiLH4 और H2O के साथ होगी, तब एल्कोहल बनाएगा, एल्काइल एल्कोहल। LiLH4 एक महंगा अभिकर्मक है, इसका उपयोग केवल रसायनों के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिल अम्लों के एल्कोहल में अपचयन करने के उन्हें एस्टर में परिवर्तित किया जाता है। पहले एस्टर में परिवर्तित किया जाता है, तत्पश्चात उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर कर लिया जाता है।
उत्प्रेरक हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से ROH के साथ H+, ये एस्टर H2O द्वारा अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। एनहाइड्रेट सॉल्यूशन से उत्प्रेरक पैलेडियम या प्लेटिनम वगैरह डाल के H2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर अल्कोहल बनेगा। ग्रीनर अभिकर्मक एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ग्रीनर रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन कोई से भी हो बोले, उनकी अभिक्रिया ग्रीनर ROMgx इस स्लाइटली आवेश पर बनाएंगे SN2 रिएक्शन की तरह। धीरे धीरे जोड़ के ये R यहाँ बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएंगे। H2 के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल बनेगा। CO2 के साथ अभिक्रिया करवाने पर RMgx से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सभी को सेम तरह से बनाएगा, पर इसका जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्थिर होगा, इसलिए स्थिरता इनकी ज़्यादा होगी, अर्थात 3 डिग्री ज़्यादा स्थिर होगा। फिनोलों का विरचन। फिनोल जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, पृथक्करण सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलतार से किया गया था। आजकल फिनोल औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण द्वारा किया जाता है। प्रयोग में फिनोल को बेंजीन के व्युत्पन्नों से निम्नलिखित किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हेलोएरिन से बेंजीन पर क्लोरीन आयन को NaOH के साथ अभिक्रिया 323 डिग्री केल्विन 323 केल्विन ताप पर 320 वायुमंडलीय एटीएम दाब पर किया जाता है। तो इस प्रकार सोडियम फिनोक्साइड का अम्ल करने पर फिनोल प्राप्त होता है। ये देखो 323 केल्विन और 300 एटीएम दाब पर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर ONA बनाएगा तथा HCl के साथ करवाने पर NaCl की PPT बनेगी और फिनोल बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक अम्लों से ओलियम करवाने पर H2SO4 में HSO3 बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। NaOH को और गर्म तापमान देने पर H+ के साथ H2SO4 बनेगा और NaOH का निर्माण होगा। डायजोनियम लवण, ये Na2HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर नाइट्रोजन बनेगा। H2O के साथ अभिक्रिया करके OH फिनोल बनाएगा तथा नाइट्रोजन गैस और HCl का निर्माण करेगा। क्यूमीन द्वारा O2 स्लाइटली आवेश के वजह से डेल माइनस, इसकी वजह से यहाँ माइनस डेल माइनस और डेल प्लस, H पर डेल प्लस और यहाँ ऋण आवेश ज़्यादा स्थिर होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में अनुनाद में शामिल होगा। इस वजह से डेल माइनस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाने पर यहाँ से H+ निकलकर यहाँ जुड़ जाएगा। तब ये स्लाइटली तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर फिनोल बनाएगा और CH3 कीटोन का निर्माण करेगा। भौतिक गुण। एल्कोहल एवं फिनोल के 2 भाग होते हैं, एल्किल एरिल समूह तथा दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह। एल्किल एरिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह। एल्किल एरिल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह। फिनोल के गुणधर्म मुख्यतः OH समूह के कारण होते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। एल्कोहल कंपाउंड H+ प्रोड्यूस करेगा, ईथर बनाएगा वगैरह वगैरह ETC, और इसके लोन पेयर है वो भी कार्यक होंगे अभिक्रियाओं में। इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होंगे वो अभिक्रियाओं के क्वथनांक और गलनांक में काफ़ी असर डालेंगे, इनका महत्व होगा। एल्कोहलों और फिनोलों के क्वथनांक कार्बन की परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ वांडरवॉल बलों में वृद्धि से बढ़ते हैं। क्वथनांक वांडरवॉल बलों की वृद्धि से बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा वांडरवॉल बंद होंगे उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहलों में शाखाओं के बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ क्षेत्रफल घटने से वांडरवॉल बल में कमी आती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और तनाव की वजह से वांडरवॉल बलों में कमी आती है, क्वथनांक इसलिए घटता है। तो एल्कोहलों तथा फिनोलों के अंतर अणुओं के हाइड्रोजन बंध के कारण जैसा कि चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ऐसा रोचक तथ्य है कि लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्गों के यौगिकों यानी कि हाइड्रोजन, ईथर, एल्केनों, हेलियरनों के यौगिक की तुलना में एल्कोहल तथा फिनोल का क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एथेनॉल, प्रोपेन के आणविक द्रव्यमान समतुल्य क्वथनांक में काफ़ी अंतर होता है। मेथोक्सीमेथेन
और क्वथनांकों में दोनों के क्वथनांकों के मध्यवर्ती होते हैं। एथेनॉल और सिंपल कार्बन चेन के मध्यवर्ती होते हैं ईथर। एल्कोहल के उच्च क्वथनांक क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड और बॉन्ड वाला फोर्स की वजह से, मुख्यतः आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण होते हैं, ठीक है। इसे जिसका इथरों और हाइड्रोकार्बनों में अभाव होता है, इथरों में इनका अभाव होता है, इस वजह से। विलेयता, एल्कोहल तथा फिनोलों के जल में विलेयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होते हैं। हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। विलेयता एल्किल और एरिल जल विरागी होते हैं। समूहों के आकार बढ़ने के साथ घटती जाती है, आकार जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे घटती जाएगी। अधिकांश निम्न आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल जल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन जो होता है ये डेल्टा नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। एक तो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आइसो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से भी नेगेटिव आवेश आएगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बनाएगा। न्यूक्लियोफिलिक बनाने से आर एस्टर का निर्माण होगा, ईथर का निर्माण होगा। इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया HBr से करवा दो। HBr यहाँ पर H प्लस अभिक्रिया करके H2O को बाहर निकाल देगा और Br माइनस जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये स्लाइटली स्लो रिएक्शन करेगा, लगभग यूँ मानो कि SN2 रिएक्शन करेगा ये। एल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता, ये धातुओं के साथ जब सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब ये H प्लस को बाहर निकाल देगा और सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। ये जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनिल कंपाउंड का होल थ्राइस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। फिनोल सोडियम के साथ ONA बनाएगा और H2 गैस बाहर निकाल देगा, और बेस के साथ जब अभिक्रिया करेगा OH तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, H2 बनाएगा और ONA वापस जुड़ जाएगा। क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाने पर H प्लस तो बाहर निकलेगा ही, जो कि क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया को कंप्लीट करेगा, और जो इसके बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इसको स्थिरता प्रदान करेगा और इसको सपोर्ट भी करेगा इस रिएक्शन को, और इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में प्रदर्शित करेगा। एल्कोहलों की अम्लता कैसे बढ़ेगी? यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर ज़्यादा होंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए H प्लस दान करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा H प्लस दान करने की क्षमता इसकी होगी, उससे कम और उससे भी कम। क्यों? क्योंकि O माइनस ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इस वजह से ये ज़्यादा स्थिर होगा। इसी प्रकार क्षारक की अम्ल के साथ अभिक्रिया का संयुग्म अम्ल ROH बनाएगा और OH माइनस संयुग्मित क्षारक अभिक्रिया में बच जाएगा। यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि एल्कोहल की अपेक्षा जल ज़्यादा एक बेहतर प्रोटॉन दाता होता है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं और एल्कोहल में एल्किल ग्रुप होता है जो कि ऋणावेश ज़्यादा बनाएगा। यानी कि प्रबलतर अम्ल उपरोक्त अभिक्रिया में यह देख सकते हैं कि एक हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक बेहतर प्रोटॉन ग्राही होता है, जो एक संकेत देता है कि एल्कोक्साइड प्रबलता क्षारक होते हैं। सोडियम एथोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अधिक क्षारीय होते हैं। फिनोलों की अम्लता इसमें जब हाइड्रोजन H प्लस बाहर निकालेगा तो यहाँ पर जो ऋणावेश है जो पूरी रिंग में रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ से ऋणावेश और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और जो यहाँ से यहाँ पर ऑर्थो पैरा और मेटा ऑर्थो पैरा और पैरा तीनों पोजीशन पर, मतलब पूरी रिंग में पूरे रेजोनेंस शो करेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्थिर होगा और अपेक्षाकृत ROH एल्कोहल से और H2O से ज़्यादा अम्लता शो करेगा। इसलिए फिनाइल को टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज किया जाता है, जो कि H प्लस और H2SO4 को भी यूज किया जाता है H प्लस की वजह से। फिनोल में OH से sp2 संकरण कार्बन की उच्च विद्युत तीव्रता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का कम घनत्व होता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता बढ़ जाती है, OH आयन की ध्रुवता बढ़ जाती है, पोलैरिटी। इससे फलस्वरूप एल्कोहल के अपेक्षा फिनोल के आयन में वृद्धि होती है।
और अब हम एल्कोक्साइड फिनॉक्साइड के स्थायित्व के बारे में जांच करेंगे। pKa का मान जितना अधिक होगा उतना ही अम्ल दुर्बल होगा। pKa की वैल्यू दी हुई है प्रैक्टिकली। एस्टरीकरण, एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड हो OH, जब यहाँ से आंशिक धनावेश जुड़ेगा तब RO माइनस और H प्लस यहाँ पर आके जुड़ेगा, तब ये वापस जब अभिक्रिया में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा तब H2 का निष्कासन होगा, तब एस्टरीफिकेशन बोलते हैं इसे। यह अभिक्रिया एसिड की उपस्थिति में होगी और फ्लोरीन की उपस्थिति में होगी। सैलिसिलिक अम्ल का जब अभिक्रिया करवाई जाती है तब एसिड मीडियम में इसका H प्लस निकलना ज़्यादा आसान है। अगर एसिड मीडियम नहीं होता तो इसका H प्लस निकलना काफ़ी मुश्किल था, इस वजह से। और H प्लस निकलने से यहाँ OH माइनस ज़्यादा स्थिर है, और जो कि अनुनाद में रेजोनेंस में इंक्लूड है, और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O और OH ये भी ज़्यादा स्थिर है, इस वजह से यहाँ का OH H प्लस नहीं निकलेगा, यहाँ का निकलेगा। तब ये कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ अभिक्रिया करके OH माइनस यहाँ से इनपुट होगा वापस इलेक्ट्रॉन, तो वापस इलेक्ट्रॉन अपने डबल बॉन्ड में डालेगा, तब यहाँ से जब निकलेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा CH3COOH के रूप में, CH3COOH बाहर निकल जाएगा और एस्टर बनेगा ईथर। अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का विदलन होता है, इसमें हैलाइडो द्वारा, इसमें तो काफ़ी आसान है। H प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस H2 निकाल देगा और हैलाइड आयन जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से X माइनस में रहेगा। 3 वर्गों में एल्कोहलों की HCl के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें विभेद किया जाता है। ल्यूकस परीक्षण, जिनमें HCl और जलन Cl2 में विलय होते हैं तथा हैलाइडों के अमिश्रणीय होते हैं। इन विलयन में धुंधलापन और अविरलता उत्पन्न कर देते हैं। तृतीयक अल्कोहलों में धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है, हैलाइडों को बनाते हैं तथा सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती। फास्फोरस ट्राइहैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके ये एल्किल ब्रोमाइड बनाएगी, मतलब कि ट्राइब्रोमाइड फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। और निर्जलीकरण, जिसमें H प्लस के साथ ग्राम करने पर H2SO4 और H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्लों के निर्जलीकरण, जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों के निर्जलीकरण होने का, यहाँ से H प्लस के साथ ग्राम करेंगे H2O में H प्लस, तब H प्लस बनेगा, H2O का निकाल देगी, ये कार्बोकेटायन बनेगा और ये H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ एनायन बनेगा जो बॉन्ड में डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये H प्लस फिर से रिएक्शन में काम आएगा और ये H2O को निकाल देगा। H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर एल्किन बनेगा। ये अभिक्रियाएं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री ज़्यादा स्थिर होगी, क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थिर होगा। ये 20% H3PO3 भी एल्किन को रिएक्शन आगे फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। इसी प्रोसेस 20%, यहाँ 85%। देखो रिएक्शन में भी वही हो रहा है। यहाँ पर OH H2O प्लस बनाएगा, ये कार्बोकेटायन नीचे, ये काफ़ी तीव्र अभिक्रिया होगी। कार्बोकेटायन यहाँ पर आएगा, ये धीमा अभिक्रिया है, और यहाँ से कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड H प्लस और H माइनस बना, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीडेशन, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से H माइनस, तो यहाँ H प्लस बनेगा, यहाँ H माइनस, ये डबल बॉन्ड बनाए लेंगे प्लस H2O। इसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का नाम दिया गया है। CH2OH एल्कोहल को ऑक्सीकरण प्रोवाइड करके ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर कार्बोक्सीकरण। ये उल्टी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एल्कोहलों को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रबल ऑक्सीकरण क्रमों जैसे ऑक्सीकरण पोटेशियम मैग्नेट परमैंगनेट के उपयोग, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करके, और CrO3 और PCC CrO3 कॉपर का यूज़ करके एल्डिहाइडों को पृथक करके CrO3 के माध्यम से यह उपयोग में किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण एल्डिहाइडों अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। और प्रीडिनियम क्रोमेट षष्ठ अभिकर्मक है। ठीक है, PCC जिसे बोलेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरीडीन HCl के साथ संकुल है। PCC ये CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर देगा और CHOH को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और कॉपर CH2OH का CHO और
2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री एल्कोहल को एल्कीन में। KMnO4, K2CR2O7 और CrO3 कॉपर, ये प्रबल ऑक्सीकारक है जो इनका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को अग्रसर करते हैं। फिनोल की अभिक्रिया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। फिनोल एरोमेटिक प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तथा बेंजीन के वलय OH के इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की अभिक्रिया सक्रियता के रूप में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है, जिसे OH ग्रुप प्रभाव के कारण स्थितियों के इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है। इसकी अनुनादी फिनोल के अम्लता शीर्षक पर अंतर्गत दर्शाई गई है। नाइट्रीकरण में HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाने पर एक नाइट्रोजन जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर, और जो ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर जो नाइट्रेशन होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा, इस वजह से इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। और HNO3 अगर सांद्र मिलाया जाता है तो तीनों पर जुड़ जाएगा NO3। इसी प्रकार H2SO4 के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाती है तो 2,4 डाइसल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। हेलोजनेशन फिनोल के ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर अलग अलग प्रायोगिक अवस्थाओं पर अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। CaCl3 और CH2 जैसे ध्रुवीय विलायकों में पोलैरिटी में अभिक्रिया की जाती है तो मोनो ब्रोम फिनोल प्राप्त होता है। फिनोल के साथ CH2Br2 के साथ रिएक्शन करवाने पर तनु के साथ अभिक्रिया करवाने ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर जुड़ जाएगा और ये मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि एक तो इसका लोन पेयर है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तीसरी इसकी रिपल्शन है। और इसके साथ BR3 के तनु के साथ करवाई जाती है तो तीनों ऑर्थो और पैरा पर Br जुड़ जाएगा। कोल्बे अभिक्रिया, फिनोल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बना फिनोक्सीऑक्साइन आयन फिनोल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होगा। अतः CO2 के दुर्बल इलेक्ट्रॉन रागी के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल OH NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर H+ निकलेगा, H2O बनाएगा और ONA जुड़ेगा। इसकी CO2 प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर COOH एसिटिक एसिड और OH में कन्वर्ट कर देगा। देखो इसमें NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि CO2 के साथ अगर डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे OH की तो ये H+ निकाल के CO2 यहाँ जुड़ जाएगा। इस वजह से पहले ONA बनाया, फिर CO2 के साथ अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पर बनेगी। रायमंड-टिमान अभिक्रिया, यह CaCl3 और NaOH के साथ बेसिक मीडियम में CaCl3 मिलाया जाता है, तब ONA पहले बनेगा, फिर बाद में CaCl2 जुड़ेगा, उसके बाद NaOH के साथ H+ अभिक्रिया करके CHO में ONA को H+ से जोड़ के OH बनाएगा। और CaCl2 का अपचयन कैसे हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड O Cl ये पहले NaCl को निकालेगा, फिर ऊपर जुड़ेगा ये हाइड्रोजन, फिर वापस नीचे आएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड और CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभिक्रिया हुई इसमें। फिनोल की एसिड के साथ अभिक्रिया जिंक के साथ अभिक्रिया करवाने पर ZNO बनेगा और बेंजीन की रिंग बनेगी। ऑक्सीडेशन, फिनोल के Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर बेंजोक्विनोन बनेगा। K2Cr2O7 ये पहले इसका ऑक्सीडेशन करेगा, फिर जब रिंग अरेंजमेंट होगा तो इस वजह से इसका ऑर्थो और पैरा पोजिशन का करेगा। ऑर्थो पर रिपल्शन की वजह से पैरा पर ज़्यादा इफेक्टिवली कार्य करेगा, इसलिए बेंजोक्विनोन बनाएगा। औद्योगिक महत्व फिनोल मेथनॉल CH3OH का कास्ट स्पेस भी कहते हैं। इसे CO H2 के साथ ZNO Cr2O3 इसके साथ अभिक्रिया कराने पर मेथनॉल बनेगा। वर्तमान में अधिकांश मेथनॉल का उत्पादन ZnCr2O3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल वैसे जहरीला होता है। एथाइल अल्कोहल जो ड्रिंकिंग में काम में लिया जाता है। मेथनॉल एक रंगीन द्रव है, इसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। ये अत्यंत विषैला प्रकृति का होता है, जिससे
ड्रिंक करने से कई लोगों की मौत भी हो जाती है, सुनने में आता है। वो एथेनॉल मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बहुत कम मात्रा में सेवन करने से भी अंधापन हो जाता है और इसका अधिक मात्रा में मृत्यु भी हो जाती है। मेथेनॉल का उपयोग पेंट तथा वेनिशिंग और विलायक के रूप में किया जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के बनने के लिए तैयार किया जाता है। एथेनॉल प्राथमिकतः ग्लूकोज से H2O के साथ जब मिलाया जाता है तो इन्वर्टेज एग्जाम के साथ फर्मेंटेशन के साथ किया जाता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें जैमेज मिलाया जाता है, जिससे C2H5 OH और CO2 बनता है। ये जो इथाइल अल्कोहल है, यह ड्रिंकिंग और स्पिरिट वगैरह में औद्योगिक उत्पादनों में काम आता है। ये ग्लूकोज कहाँ से लाया जाता है? ग्लूकोज शर्करा ईस्ट अंगूर शर्करा से, जौ से, गेहूँ से, मक्का से इत्यादि से, जहाँ पर भी ग्लूकोज पाया जाता है वहाँ से निकाला जाता है, गन्ने के रस से। इन सभी का अलग अलग टेस्ट होता है समय अनुसार, जैसे रेड वाइन वगैरह इन्हीं से बनती है। ईस्ट डाला जाता है फर्मेंटेशन के लिए, इन्वर्टेज ईस्ट। अंगूर के पक जाने के बाद उनके शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अंगूर के पकने के बाद दाख उनमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ईस्ट उत्पन्न हो जाता है। अंगूरों को कुचला जाता है तथा उनके किण्वन द्वारा निकाला जाता है। उत्पादन अल्कोहल के 14% से अधिक हो जाने पर जाइमेज की संदर्भित किया जाता है तथा किण्वन की वायु की जाती है। वायु आ जाता है, किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है, तो वायु का ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक में ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे अल्कोहल में पेय स्वाद नष्ट हो जाता है। एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 351 केल्विन है। यह पेंट उद्योग के विलायक के रूप में काम आता है। विलायक के रूप में काम आता है तथा विपचन के प्रयुक्त में औद्योगिक अल्कोहल तथा एथेनॉल के कुछ कॉपर सल्फेट रंग प्रदान करते हैं। पिरिडियम दुर्गंध युक्त तरल मिलाकर इन्हें अयोग्य बनाया जाता है, मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रम में अल्कोहल में विकृति कहते हैं। अब ईथर में अल्कोहलों के निर्जलीकरण H2SO4PO3। जब इथाइल अल्कोहल को 443 डिग्री केल्विन पर मिलाया जाता है, 443 के पर मिलाया जाता है तो एथीन बनता है तथा 413 पर मिलाया जाता है तब ईथर बनाता है। इसका प्रोसेस क्या है? इथाइल अल्कोहल को H+ मिलाया जाता है तो H2O+ बनेगा। यह इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएंगे और यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन से ये डबल बॉन्ड बना लेगा। यह SN1 रिएक्शन है और ये यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा H2O। तब जब यहाँ H2O जुड़ा रहेगा तब 413 केल्विन पर कम तापमान पर ये जुड़ा रहेगा और अधिक तापमान पर ये फटाफट निकल जाएगा, इस वजह से कार्बोकेटायन बनेगा। और 413 केल्विन पर ये जुड़ा रहेगा तब SN2 रिएक्शन इस पर फॉलो करेगी और ये ईथर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल का अम्लीय निर्जलीकरण के एल्कीन अभिक्रिया में ईथर बन देती है। ठीक है, ये SN1 अभिक्रिया अनुसरण करती है तथा उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, देखना विलियम संश्लेषण। जब सम्मित और असम्मित ईथरों के बनने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। ये RX RONA के साथ अभिक्रिया करवाने पर NAX बाहर निकल जाएगा और ROR1 SN2 अभिक्रमक अभिक्रिया है, काफ़ी स्लो रिएक्शन है। ये CH3Br के साथ Na के साथ अभिक्रिया करवाने पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता, NaBr बाहर निकलेगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्षारक भी कहते हैं तथा इस मोइटी के रूप में जाना जाता है। इसमें NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर पहले ONA बनेगा, फिर RX के साथ अभिक्रिया करने पर OR बनेगा और NaX बाहर निकल जाएगा। भौतिक गुण। कार्बन ऑक्सीजन के अबंध द्विध्रुवीय होते हैं, परंतु इनके क्वथनांक को द्विध्रुवीयों का इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एल्कोहल ग्रुप का क्वथनांक ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत ईथर के अपेक्षाकृत एन पेंटेन एल्किल ग्रुप के क्वथनांक। ऐसा क्यों होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से। ईथरों के कार्बन ऑक्सीजन अबंध का विदलन, इसमें ROR और HCl के साथ रिएक्शन करके RX और ROH बनाएगा। ये अभिक्रियाएं हाइड्रोक्सी हैलाइडों के अधिक्य में होती है, इनकी अधिकता ज़्यादा होती है तब ये रिएक्शन होती है, अर्थात काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है। इतना हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, अभिक्रियाशीलता कम होती है। फिर उनके साथ
HX के साथ अभिक्रिया करवाने पर H यहाँ पर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन अल्कोहल बनाएगा और RX की अभिक्रियाशीलता का क्रम। इसमें आयोडीन ब्रोमाइड आइड, इसमें आयोडाइड की जो त्रिज्या है वो अर्थात H+ दान करने की क्षमता ज़्यादा होगी, इसकी कम उससे भी क्लोराइड की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी जैसे कम होगी। देखिए क्रियाविधि में ईथर के साथ जब H+ आयन जुड़ेगा तब आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और आयोडाइड धीरे धीरे ये SN2 पाथ को फॉलो करते हुए CH3 बाहर निकल जाएगा और इसके आयनिक OH में कन्वर्ट हो जाएगा और सांद्र HI होने की वजह से ये फर्दर रिएक्शन करेगा तो H+ और जुड़ेगा और H2 बाहर निकलेगा और आयोडाइड धीरे धीरे स्लाइडली SN2 पाथ को फॉलो करते हुए इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड और प्लस H2O का निर्माण करेगा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, एल्कोक्सी ग्रुप OR ग्रुप, इसमें ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेंगे। पिछले में भी देख चुके हैं अपन, ये एरोमेटिक शो एरोमेटिसिटी शो करेगा और ओके लोन पेयर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। हेलोजेनेशन में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर Br जुड़ेगा, ये अल्प मात्रा में होगा, ये मुख्य मात्रा में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पर तन्यता पैदा करेगा, अनस्टेबिलिटी पैदा करेगा, इस वजह से ये मुख्य बनेगा। फिडेल कार्ट अभिक्रिया HCl3 CHCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा, CH3 OH और यहाँ पैरा पर जुड़ेगा। ये मुख्य इसलिए बनेगा क्योंकि ये रिपल्शन ज़्यादा पैदा करेगा। यहाँ HCl3 Cl को निकाल देगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन पर अटैक करेगा अर्थात ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बनेगा। ये मुख्य बनेगा क्योंकि ये रिपल्शन पर ज़्यादा पैदा करेगा कीटोन और एरोमेटिसिटी भी मेसोमेरिक इफेक्ट पैदा करेगा अर्थात अनस्टेबिलिटी। नाइट्रीकरण में सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रोसोल बनाएगा। ये मुख्य होगा, ये कम होगा। ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये रिपल्शन ज़्यादा पैदा करेंगे।